हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं JSW यानी जिंदल स्टील वर्क्स। उसमें वर्क प्रोफाइल क्या है और किस तरह से उसका इंटरव्यू दिया जाता है, मतलब पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, कहाँ मैंने गलती की या कहाँ मेरी स्ट्रेंथ रही, वो सब मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं JSW के वो सारी मेल्स वगैरह जो मुझे प्रोवाइड हुई थी। चलिए। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा मुझे एक्सटर्नल सोर्स की मदद से बाहर का पता चला कि JSW में वैकेंसी निकली है। इसका पूरा नाम है जिंदल स्टील वर्क्स। तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन फॉर्म आया मेरे पास कि काइंडली फिल फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन JSW। इस तरह से मैंने ये लिंक के ज़रिए और फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर मुझे ये शायद दूसरी लिस्ट आ गई कि ड्यू टू सम अनबायोबल रीजन द कैंपस प्लेसमेंट डेट JSW। चलिए इसे बाद में देखते हैं, बाद में देखें इसे। हाँ, तो ये ऑनलाइन टेस्ट की ये डेट आई थी 16 फरवरी। 16 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम था JSW का, जो कि मुझे देना था। डियर सर या मैम, ग्रीटिंग प्रोवाइड JSW गोइंग टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के लिए 16-17 को आया था। फिर ये 16 को एग्ज़ाम था और 15 को फिर मैंने रिटर्न मेल किया था, क्योंकि 16 को मेरा BTUP में पेपर था। So sorry sir, tomorrow is my BTUP board exam of IMED subject 5th semester, so I cannot attend the test. Please give me any other date. I am interested for this job but compelled, मतलब मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ लेकिन यहाँ पर मजबूर हूँ। फिर इसके बाद एक डेट और आती है कि ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 17 को लिया जाएगा। मतलब मेरी बात सुनी गई थी। डियर कैंडिडेट, क्योंकि ये बात जो IMED का पेपर हर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे का था और इसमें जो वैकेंसी थी ये फ्रेशर के लिए ही थी, तो इस वजह से वो टेस्ट हटाना पड़ा उन्हें 16 को। फिर डियर कैंडिडेट ग्रीटिंग फ्रॉम GRD GRD ये एक इंस्टीट्यूट है देहरादून में, और यहीं पर हमारा यहीं से कंडक्ट करे जा रहे थे सब। आगे बताएंगे कि हमें यहाँ जाना भी पड़ा था इंटरव्यू के लिए। तो JSW गोइंग टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट प्लीज़ फाइंड बिलो द शेड्यूल फॉर एम्पलीट्यूड। मतलब फिर टेस्ट का इन्होंने क्राइटेरिया बता दिया कि 11 बजे से मॉर्निंग में 11 बजे से टेस्ट है और एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें क्या है, डेट ये सब दे दी कि 10 फरवरी 2023 को है। टाइम जो है 10 बजे से 11:30 बजे तक है, मतलब 1.5 घंटा कह सकते हैं इन्होंने दे दिया हमें। और ना ना हाँ, और एडवाइस दैट द स्टूडेंट लॉग इन 10 to 15 मिनट। टाइम मतलब 10 से 15 मिनट पहले स्टार्ट करें। टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट का पेपर रहेगा, और मतलब ओपन 10 बजे से हो जाएगा और 60 मिनट का पेपर रहेगा। असाइनमेंट एम्पलीट्यूड असाइनमेंट रहेगा। फिर उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो भरने होते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन टेस्ट, द टेस्ट इज एक्सेसिबल ऑन मोबाइल, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कैमरा। तो इन सब के से दे सकते हैं पेपर, ये सब इसमें था। बाकी ये क्या है, ये सम JSW पोस्टपोन्ड, ये जो डेट पोस्टपोन्ड हुई थी 16 से 17 की गई थी, वो चीज़ें दिखाई गई। और रजिस्ट्रेशन ऑफ GRD प्लेसमेंट के लिए लास्ट डेट जो इसकी थी वो 10/3/2023 थी। पहले से ही जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि अपनी वैकेंसी के लिए। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10th 12th फर्स्ट क्लास 60% एबव होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न से पास होना चाहिए, और डिप्लोमा है तो 60% एंड एबव, इससे ऊपर। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 23 ईयर ऑन कैंपस। 23 ईयर से के भी शामिल नहीं किए जाएंगे। डिप्लोमा ईयर ऑफ पासिंग 2023 ड्यूरेशन, ये सब। नो करंट बैकलॉग, कि वर्तमान में कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। एनी लेटर एंट्री कैंडिडेट ITA आर नॉट एलिजिबल, ये बात आ जाती है। तो काफ़ी बच्चे जो लेटर एंट्री के थ्रू ITI करके डिप्लोमा करते हैं वो छूट जाते हैं। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया में पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर टेक्निकल HR राउंड होगा। काइंडली इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट फॉरवर्ड द अटैच CV फॉर्मेट एंड द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट। ये सब डॉक्यूमेंट्स इनकी जो लिंक थी उन पे हमें भेजने हुए थे। तो फिर 17 को टेस्ट हो गया। फिर आगे का जो जर्नी रही है उसके बारे में क्या रहा हमारा, चलिए बताते हैं। फिर गाइस, टेस्ट होने के बाद जो इसका रिजल्ट था वो आगे के 1-1.5 घंटे बाद आ गया था एक मेल के ज़रिए कि
आप पास हैं इस टेस्ट में, आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो जो टेस्ट था उसमें 30 क्वेश्चन थे लगभग, और 30 क्वेश्चन के लिए काफ़ी टाइम दे दिया, 60 मिनट दे दिए थे। तो आराम से 20-25 मिनट में क्वेश्चन हो गए थे अच्छे ज़्यादा, लेकिन था पूरा इंग्लिश में। जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे वो नॉर्मल ही थे, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो भी इंग्लिश में ही थे। तो इंग्लिश में ही टेस्ट हुआ था पूरा। फिर इसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो आगे इंटरव्यू के लिए मेल आया, जो शायद मेल में ये हम नहीं ढूंढ पाए इसमें, और हम आपको नहीं दिखा सके। फिर मेल के लिए उसमें बताया गया था कि आपको देहरादून GRD कैंपस में आना पड़ा। GRD इंस्टीट्यूट है ये देहरादून में, वहाँ जाना था। फिर हम, जो कि हमारे घर से 600 किलोमीटर की दूर था, तो हम फिर शाम को ट्रेन पर बैठे और सुबह तक इंस्टीट्यूट पहुँच गए। वहाँ देखा जाके तो सब कुछ, वहाँ कुछ और भी चल रहा था कि किसी का पेपर था एयरफोर्स का, तो वहाँ कोई बोर्ड भी वगैरह कुछ नहीं लगा था। तो हम फिर पता किए कि यहाँ क्या इंटरव्यू है भी है। फिर उन्होंने बोर्ड भी लगाए, और भी बच्चे, फिर लगभग 8-10 बच्चे और भी मिले थे। फिर टेस्ट, ये सब प्रक्रिया हमारी इंटरव्यू वाली चालू हुई थी। तो सबसे पहले हमारा टीम HR राउंड हुआ था, उसमें ग्रुप डिस्कशन हुआ था। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ था। ग्रुप डिस्कशन से पहले जो हुआ उसमें क्या हुआ कि जो कंपनी के HR थे उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन ये थी, यहाँ जो सैलरी थी कंपनी की, वो फर्स्ट 1 ईयर था जो, वहाँ 18,000 और जो फिर 1 साल बाद जो परमानेंट होने के बाद जो सैलरी थी वो 26,000 थी, 26,000 पर मंथ। और रूम का आप ज़्यादा जब डीपली नहीं पहुँचे थे तो फिर उन्होंने बताया था कि बस फैसिलिटी है, और विजयनगर कर्नाटक में ये कंपनी है। फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ था। ग्रुप डिस्कशन में हमें कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। कुछ एडवांटेज के बारे में बोली और कुछ डिसएडवांटेज के, इसमें डेवलपमेंट है तो इसमें इन्हांसमेंट, तो इसकी कमियाँ क्या हैं वो सब बताया गया था। वो राउंड समाप्त होने के बाद उसमें उन्होंने देखा कि कौन कितना बच्चा सेंसिटिव पॉइंट लेके आ रहा है, और एक कॉपी पर नोट करते गए। इसके बाद जो हमारा इंटरव्यू के लिए आगे का प्रोसेस हुआ, इंटरव्यू और लोगों ने जो एक्सपर्ट थे अपने अपने डिपार्टमेंट के, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो यहाँ गाइस सबसे मेरी जो गलतियाँ थी वो भी यह थी कि शुरुआत में बहुत कॉन्फिडेंस इतना था कि बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस था। और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि मुझे सब पता है, मैं मेहनत करके गया था, ऐसे नहीं कि मुझे सब पता है, ये भी बता दूंगा वो भी बता दूंगा। और यूपी बोर्ड वाले बच्चों का ये भी सबसे बड़ा कमी रहती है कि उन्हें इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगता है, या बोले तो बोलने में दिक्कत होती थोड़ी सी इंग्लिश। तो मैं भी अपना इंटरव्यू के लिए जो शुरुआत के जो 3-4 अपनी प्रोफाइल थी अपने बारे में, वो सब ये रट के ही गया था, जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया था। वहाँ जाके उन्होंने, अब अगर वो हमसे कहते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हमें इंग्लिश में ही बताना उचित था, हालांकि हिंदी में बताते फिर भी चलता। और अगर वो कहते हैं कि अपने बारे में बताइए, तो हिंदी में बताना चाहिए था, और इंग्लिश में बता देते फिर भी चलता। लेकिन मैं वहाँ पर गया, एंटर किया, मे आई कम इन सर, जैसे किया उन्होंने कहा अपने बारे में बताइए। अब मैं हिंदी में रेडी होके नहीं आया था कि कौन सी लाइन कब बोलनी है वो चीज़, हालांकि हिंदी एक्सपर्ट है, बोल सकते हैं, लेकिन कौन सी बात कहाँ पर कहनी है ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ता है इंटरव्यू में भी। तो मैंने फिर बोलना चालू किया, फिर हिंदी में ही बोलना चालू किया, हालांकि इंग्लिश में मैं पढ़ के रट के आया था उसे, फिर मैं नहीं बोला। सबसे बड़ी गलती मैंने यहीं की कि जैसा मैं रेडी होके आया था फिर वैसा नहीं रहा। जब इंट्रोडक्शन दिया तो इंट्रोडक्शन में सब बेकार हो गया कि मेरा नाम ये है, इस गांव का निवासी हूँ, इस ज़िले का हूँ, ये किया वो किया, ये सब बताया, तो सब तितर हो गया मेरा। फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस फिर घट के नीचे आ गया, और उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए। अक्सर फ्रेशर के लिए इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन यही होता है कि ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए या इंडक्शन मोटर के बारे में बताइए। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा, तो ट्रांसफार्मर के बारे में बताया। फिर दूसरा क्वेश्चन उनका रहा कि सिंक्रोनस मोटर क्या है, सिंक्रोनस मोटर के बारे में बताइए। फिर अगला रहा ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में ली जाती है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ली जाती है। तो ट्रांसफार्मर की, फिर अगला क्वेश्चन उनका रहा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों ली जाती है, किलोवाट में क्यों नहीं ली जाती है।
तो ये सब क्वेश्चन चलते रहे, और ये शायद मुझे उस समय नहीं पता था कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों ली जाती है, और मैंने इस पर ज़्यादा वर्क भी नहीं किया था कि क्यों ली जाती है केवीए में। तो उसको मैं थोड़ा सा लूज़ कॉन्फिडेंस हुआ, और वहाँ से मुझे लगने लगा शायद अब मेरा मुश्किल है, और मुझे मतलब इंटरव्यू समाप्त हो गया था। अगला मेरा हुआ एचआर राउंड। एचआर राउंड में क्या होता है, ये सब वर्क प्रोफाइल, अपने कैंडिडेट की वर्क प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, और वो उसके तरीका क्या है बोलने का, उठने का, बैठने का, वो सब एचआर राउंड में ही देखा जाता है। वहाँ गए तो वहाँ भी इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब हिंदी में ही चल रहा था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो ही रहा था कि तितर बितर इधर का ये लाइन्स जो पहले कहनी चाहिए थी वो बाद में जा रही, जो बाद में कहनी है वो पहले आ गई, तो ये सब हो गया। तो इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ बाद में लूज़ कॉन्फिडेंस हो जाना हो रही थी। और पहला इंटरव्यू था ये, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था जो मैं देने गया था इतनी दूर, लगभग 600 किलोमीटर दूर। हाँ, अगर स्कूल में होता तो थोड़ा सा हेजिटेशन कम होता, लेकिन बाहर गया था तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी ज़्यादा था, और चीज़ें भूल बहुत रहा था कि वो पूछने वाले ही हैं, बस मैं भूल रहा था। तो ये सब चल रहा था, तो इस वजह से कुछ दिन बाद, लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद, जो मैं पहले सोचा था वही हुआ कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ। तो फिर मैं आगे के लिए तैयार पहले से ही प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जेएसडब्ल्यू में मेरा नहीं होगा, लेकिन एक उम्मीद होती है ना कि शायद हो जाए, वो वाली थे रखे थे। लेकिन जब रिज़ल्ट आ गया तो पता चल गया कि मेरा नहीं हुआ। तो गाइस, आप ये गलतियाँ ना करें जो मैंने करी है, और अपना इंटरव्यू दें, और जो इंट्रोडक्शन है फिक्स कर लें कि हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देने के बाद सीधे आप उसे हिंदी में ले आइए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश नहीं ज़्यादा अच्छी है, तो आप इंग्लिश का इंटरव्यू देने के बाद सीधे उसे हिंदी में फिर बात कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे उसे इंग्लिश से हिंदी में ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।